मरकजी आयत है पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों के नाम, जो उसका पहला खत है, उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत। मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा, बगौर सुनिएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत। यहां पर यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब जन बैठ जाए। मसीह की पैदाइश के लिए जो आपकी और मेरी खातिर थी, क्योंकि हम जो हाथ की कारीगरी है, हम उसके पाक लहू से पाक किए गए। हालेलुया, हालेलुया। आज टॉपिक था कि हम प्रोफेटिक जो वर्ड है कलाम के अंदर प्रोफेसिस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज खुदा चाहता है कि हम कुछ एडवांस चीजों पर बात करें। यीशु मसीह की पैदाइश कितनी देर पहले हुई, कोई बताएगा? 2025 साल पहले पैदाइश हो चुकी है। अब आप यादगारी मना रहे हो। हालेलुया। वादा आपकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, प्रोफेसीज आपकी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। अब वक्त किसका है? किसका वक्त है? अब आप लोगों का वक्त है। यीशु आपके लिए पैदा हुए, सलीबी मौत सही, मसलूब किए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आपका ताल्लुक बाप के साथ यहोवा के साथ बहाल किया, और आसमान पर जाते हुए आपको पाकरू इनाम में देकर गए। हालेलुया। और उसी पाकरू के वसीला से आज हम सुनते हैं कि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है? मक़दिस का मतलब क्या होता है? मक़दिस का मतलब, जवेद भाई बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर है वो दिया, रहने की घर, पनाहगाह। आप पाकरू का मक़दिस हो, क्या हो? घर हो। आप पाकरू का घर हो, पनाहगाह हो। होली स्पिरिट आपके अंदर मौजूद है। कलाम कह रहा है, जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। कितने ये ईमान रखते हैं कि पाकरू मेरे अंदर मौजूद है? अपना दाहिना हाथ पूरा बुलंद करना। हम 1 मिनट आस्ते सारे अपनी अखा बंद करो। सब जन, कोई अपनी आंख को खोलेगा। अब गौर करो अपनी जिंदगियों के अंदर। अब गौर करो अपने हालातों के ऊपर। अब गौर करो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर। अब गौर करो अपनी सोचों के ऊपर। गौर से देखो, देखो कि जो पाक रूह तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें पाक करता है, जो तुम्हारे इवज दूसरों के लिए बरकत जारी करने को है। गौर करो, आज तक 2025 खत्म होने वाला है। आप दावा कर रहे हो 2025 मुझे ब्लेस किए बिना नहीं जाएगा। मैंने बोला आप 2025 को रोक नहीं सकते, वो गुजर जाएगा। आपको उस तौर से खुदा के साथ जुड़ना है कि 2025 की तमाम बरकत जो अभी तक आपकी जिंदगी में जारी और सारी नहीं हुई, वो पाकरू के मस्सा के वसीला से जारी हो। गौर से देखो, 2025 में जिस काम के लिए आपको चुना गया, आपने कितनी जानों को बचाया। अभी बहन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमने सीखा बचो और बचाओ। कितने लोगों को आपने बचाया 2025 के अंदर? कितनी रूहों को बचाया? क्योंकि जब जमीन पर एक रूह खुदावंद को कबूल करती, तो आसमान पर फरिश्तगान उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। जब अपनी आंखों को खोलेंगे, आज तक 2025 की जो जिंदगी हमने गुजार चुके हैं, आज जब आप नाइट प्रेयर करो तो अपनी सारी जिंदगी पर गौर करो।
कल रात को प्रेयर के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर सोचने के लिए खुदा ने कहा। और मैंने देखा, अपनी जिंदगी पर गौर किया कि मैं क्या था और खुदा ने मुझे किस तरह से आजाद किया और किस तरह से खुदा ने मुझे आज तक इस्तेमाल किया है। क्या आप, अगर उसने मुझे इस्तेमाल किया है तो वो आपको भी इस्तेमाल करना चाहता था। क्या 2025 में आप उस दौर से इस्तेमाल हुए? 25 गया, 26। सिस्टर आप खड़े हो, आप ही बहन एक मिनट खड़े हो। आप रिडीम चर्च मिनिस्ट्री के साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं? 2018 में आया, बैठ जाए। 7 साल, 7 साल से आप जुड़े हुए हैं। सिस्टर आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? 5 साल से। बहन आप? 4-5 साल हो गए हैं। सिलास भाई भी काफी टाइम से हैं। 2020 से। जब प्रवेश भाई 1.5 साल नहीं 1.5 साल से सीरियस वेरी नाइस, अच्छी बात है। 1.5 साल से सीरियस होकर चलना शुरू किया है। हमें हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। कलाम कहता है तेरा जवाब हाँ हाँ और नहीं नहीं भी होना चाहिए। जवेद भाई आप 5 साल। मुझे खुदावंद में चलते हुए शायद मैंने जो जिंदगी गुजारी है वो इसी तरह से गुजारी है कि जब मैंने होश संभाली तो खुदा ने मुझे पकड़ लिया और अभी तक खुदा के साथ चल रहा हूं और आगे कोशिश है कि खुदावंद के साथ ही चलता रहूं, क्योंकि इंसान हमेशा कोशिश करने में सुस्ती ना करे। कलाम ये फरमाता है। 2025 में जब मैंने गौर किया तो मैंने सैकड़ों लोगों को रीच किया। 1-2 को नहीं, शायद 1000 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, शायद 200, 400, 500 लोग हो सकते हैं। 2025 खत्म होने वाला है और मैंने इतने लोगों को, हजारों की तादाद में लोगों को रीच किया है, लोगों तक रसाई पाई है, उनको खुदा का कलाम सुनाया। पास्टर में तकरीबन 5 साल हुए वो, पर लोगों तक खुदा का कलाम मैं पिछले 16 सालों से पहुंचा रहा हूं। आपने कितनी जानों को यीशु की गवाही दी है 2025 में? अपनी फैमिली तो हट के, अपने भैन भरावां तो हट के, अपने रिश्तेदार तो हट के, क्योंकि वो ताड़ी सुननगे। उनके अलावा कितने लोगों को मसीह की गवाही सुनाई है? कितने लोगों को कलाम सुनाया है? हमने अपने मस्बा से सीखा है कि हमारे लोग हमारी नहीं सुनते। जो परफेक्ट टीचिंग है ना, उसको नहीं सुनते, दूसरे लोग सुनते हैं। दूसरे लोग उसे ब्लेस होते हैं और यहाँ आते हैं, खड़े होते हैं, काम करते हैं। मैंने यही बोला कि मैंने अपने लोगों की बात नहीं की। अपने लोग हमारे, मैंने बात ही नहीं की। टीचिंग क्यों नहीं सुनते? सर मैंने अपने लोगों की बात ही नहीं की, मैंने बाहर बात की है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना कि जो यहाँ लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं। हम मैसेज के बाद बात कर सकते हैं, मैसेज के बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। द वे ऑफ रिडीम चर्च मिनिस्ट्री के लोग ब्लेस्ड है यीशु के नाम में। ये ब्लेस्ड लोग हैं। आमीन। खुदा का कलाम कहता है तुम रूल कुदस का जो तुम में, तुम्हें खुदा की ओर से अपने बदन खुदा का, अपने बदन से खुदा का क्या करो? कैसे जलाल जाहिर होगा? यीशु ने खुदा का जलाल जाहिर किया, बाप का जलाल अपने बदनों से, अपने बदन से जाहिर किया। कैसे? कैसे सिस्टर जी? खुदावंद की मर्जी को हमने खुदावंद की मर्जी को 2025 में जो दिन रह गए हैं पूरा करना। बहुतों ने बहुत सारी
कमिटमेंट्स भी की होंगी खुदा के साथ 2025 में। जरा गौर करो, सारियां कंप्लीट हो गई? अगर नहीं हुई तो कोशिश करो 2025 में उसको कंप्लीट करो, फिर बरकत है। आप खुदा के साथ कमिट करते हो कि मैं रूह से भर के हूं, हालेलुया खुदावंद अब मैं ऐसा करूंगा, बट कुछ ही दिनों के बाद आप अपनी फैमिली के अंदर मसरूफ होके उस कमिटमेंट को भूल जाते हो और आप ब्लेस्ड हो। आप ब्लेस्ड हो। आप जिस दिन से आए हो सिस्टर जी, आप जिस दिन से आए हो, इस जगह को देखो, इस जगह के अंदर एक अलग से निखार आया। मैं नहीं कर पाया, लेकिन खुदा ने तानू कलिया तुसी कर दिता। मैं उधर चीखती चिल्लाती थी कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, खुदा ने मुझे चुना, मैं उसी जगह पे जाऊं और खुदा मुझे ले आए। हमें पता नहीं था कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन एक मेरे लिए तो कौन वापस आना चाहेगा? कोई भी नहीं। और मेरी यही प्रेयर होती थी कि खुदा तेरी मर्जी तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में और मैं कहती पूरी हूँ हो। खुदा की मर्जी पूरी हुई है मेरी। हमें हमेशा झुके रहना है। कभी भी कोशिश ना करो कि मैं रेंज करके सीधा हो जाऊं। शहतूत का दरख्त देखा होगा आप लोगों ने, झुका होता ना, उसके ऊपर कितना फल लगा होता है। ऐसे ही सर, शहतूत का दरख्त वाहिद है कि एक एक डाली फुल भरी होती है, और वो झुका कितना ज्यादा होता है उसका, है कि नहीं ऐसा बहन जी? जेड़ा जिन्ना झुकिया है ओना ओनू, क्योंकि आगे 22वीं आए, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावंद में बुलाया गया है वो खुदावंद का आजाद किया हुआ है। तरह तरह की गुलामियों में, तरह तरह की मुसीबतों में, तरह तरह की परेशानियों में, पर यीशु की पैदाइश ने आपको उन सभी चीजों से आजाद कर दिया। हालेलुया। आप बुलाए गए बादशाही में ताकि आप क्या किए जाओ? रूह के वसीला से आजाद किए जाओ, यीशु के लहू के वसीला से आजाद किए जाओ। आप आजाद लोग हो, लेकिन आपको गुलाम किसका होना चाहिए? आप किसके गुलाम हो? अपनी ख्वाहिश, अपने आप के। यहां पर कलाम में लिखा है, इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। पौलुस कहता है मैं मसीह दा बंदा, खादम। जब ग्रीक लैंग्वेज में इसके मीनिंग्स देखते हैं तो आता है गुलाम, मतलब जो मसीह ने कहना है वही मैंने करना है। मसीह ने कहा जा सांप और बिच्छुओं को इब्लीस की सारी कुदरत पर आ गए हो, ये था मेरी नजर से नहीं आए। अगर आ गए हो तो प्रॉब्लम्स क्यों है? अगर आ गए हो तो घराने के अंदर, फैमिलीज के अंदर झगड़े क्यों है? अगर आ गए हो तो नफरतें कहां से आई हैं? कहां है फल? 2025 का फल कहां है? 2025 की मेहनत कहां है? खत्म होने वाला है। कितने मस्सा के द्वारा तुम्हारे फल कहां है? कितना झुकाया अपने आप को, कितना फल लाए हम? नवीन भाई आपकी वजह से कितने लोग आए चर्च के अंदर 2025 में? आप आ गए? अब आप कितने साल से आ रहे हो? दूसरा साल है। 2 सालों में कितने लोगों को रीच किया आपने इस मिनिस्ट्री के लिए? अब आपको गौर करना है कि आपने 2 साल में किसी को भी रीच नहीं किया, तो आपने क्या वादा पूरा किया कलाम का? बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम दावा करते हैं मैं पाकरू का मकदीस हूं, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। खुदा कहता अपने बदन खुदा का जलाल होने के लिए जाहिर करो। 2 साल हो गए आए ताकि एक बंदे ने भी रीच नहीं किया। नादिर भाई एक बहन को लेकर आए, परवेज भाई गौर करना हमने, जावेद भाई किधर? अब उनको आना है, अब उनको लाना है, हमने उनको लाना है। अगर आपके ताल्लुक से वो लोग आए हैं तो फिर वो गए कहां? इट्स मीन
कि अब आपकी टीचिंग उन तक नहीं जा रही, अब आपका ताल्लुक उनके साथ नहीं रह रहा, अब आपको ताल्लुक को बढ़ाना है। लास्ट वीक में लास्ट संडे क्या पैसेज था, कोई बताएगा? जरा भी देख लो, पता भी है या मैं भी शोर शोर पा के चल जाना, कोई काम भी होता है जिंदगी च, या मैं बस एवं रोला पाना तो निकल जाना, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी से थोड़ा गौर कर लूं। लास्ट संडे क्या मैसेज था? लूका की अंजील में से क्या, किस पर था, क्या था, बात क्या थी? अलिशबा की और जकरिया की जिंदगी। वेरी नाइस। कौन आया, पैदा कौन हुआ? हाँ जी, और उसका काम क्या है? यीशु का लोगों को खुदा के पास फेर लाना। तुसी किन्ने नु रीच किया, मैनू ऐ दसो 2025 च। जवेद भाई ने बोला मैंने रीच किया, और मैं ईमान रखता हूं 2026 में वो लोग दोबारा खुदा की हैकल में आएंगे। और किन्ने को पूछा, फिर गल उठी, मैनू तो सारे तुसी नजर आ रहे हो। हम अपने ऊपर गौर करना छोड़ गए हैं, अपने ऊपर गौर करना छोड़ गए हैं, क्योंकि हमने दूसरों के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। भाई मैं क्या कर रहा हूं, इस पे गौर करो। ये जो दिन है, गौर करो कि मैं क्या कर रहा हूं, खुदा का कलाम क्या कह रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। वो कहते तू मसीह का गुलाम है, तू मसीह का क्या है, और जो कलाम में तुझे लिख छोड़ा है तुझे वो पूरा करना है। इब्लीस की सारी कुदरत पर बीमारी स्पिरिट्स की ओर से आती है, ऐसा ही है। अगर आज आपके बदन के अंदर बीमारी है तो समझो कि क्यों बीमारी मेरे अंदर है। मेरे अंदर तो खुदा का रूह है, तो मेरे अंदर बीमारी क्यों है? राइट। अगर गुस्सा आपके अंदर जड़ पकड़ रहा है, मजबूत हो रहा है, तो 2025 खत्म होने से पहले अपने गुस्से को अपने अंदर से खत्म कर डालो। फिर तुम दावा करो कि खुदा का रूह मुझ में बसता है। अगर तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है तो ये दावा करना छोड़ दो कि खुदा का रूह मुझ में है, क्योंकि रूह हमेशा मोहब्बत को जारी करता है। लड़ाई झगड़ा साडी जिंदगी च उन्हें मैनू इन्नी गल कातों करती इस क्रिसमस पे। अच्छा, एक लिस्ट मैंने सोचा, मैंने प्लान किया है कुछ लोगों को माफ करने के लिए। आपने कितने लोगों को माफ करने के लिए प्लान किया? कितनों ने प्लान किया लोगों को माफ करने के लिए? झूठ नहीं बोलना, सही सी जड़ी प्लानिंग की थी उन्होंने बोलना थे। इस क्रिसमस पे सबसे बड़ा ये काम करो अपनी जिंदगी में। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, जिन लोगों ने आपके लिए फजूल तरह की प्लानिंग्स की हैं, जिन्होंने आपकी पीठ के ऊपर आपको नेगेटिविटी जो बातें हैं वो बोली हैं, आज उनको माफ करो। तो आप दावा करो कि मैं पाक रूह का मक़दस हूं, क्योंकि यीशु ने उनको माफ किया जिन्होंने यीशु को छीना। यीशु ने उनको माफ किया जिन्होंने यीशु को कील लगाए। यीशु ने उनको माफ किया जिन्होंने यीशु को कोड़े लगाए। तानू किसी ने कोड़ा नहीं लाया, तानू जुबान ना लग्या, यीशु ने फिजिकल लगे। यीशु ने तावी माफ किया, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत गुनाह की मजदूरी ते जे माफ किया जाए गुनाह ते फिर मौत नहीं, फिर हमेशा की जिंदगी। और यीशु ने उनको माफ किया। आपने कितनों को माफ किया 2025 के अंदर? गौर करना अपनी जिंदगी पे कि मैं प्रॉब्लम में क्यों हूं। जेड़ा मसला 2024 च सी वो 2025 च भी है, इसके ऊपर गौर क्यों नहीं कर रहे? 2020 के मसले 2025 तक अगर आ चुके हैं तो फिर गौर करें आप कहां पे खड़े हैं। फिर
गौर करना है कि हम कहां पर खड़े हैं। अरे मसीह का गुलाम, जो मसीह का गुलाम है वो तो मसीह का गुलाम है। दुनिया में तो वो आजाद घूमेगा, दुनिया में तो शादमान रहेगा। क्या पौलुस शादमान नहीं रहे? कि दलेरी का रूह नहीं आया अंदर? बहन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुदा हमें दलेरी का रूह अता करता है। हालेलुया। कितने गुलाम ने मसीह दिए थे? हालेलुया। सारे ही नहीं। हाथ खड़ा करके शहादत दे। हालेलुया। क्योंकि ए शहादत पता क्यों लिखी जाती है? ये दलेरी का रूह है ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਠਾਰ, मतलब रोब नाल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, दावा कर सकते हो मैं मेरे मसीह दा गुलाम हां क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे वास्ते अपना पाक खून। यसाया की पेशन गोई थी, एक लड़का तवल्लुद हुआ। उधर यीशु की जितनी जिंदगी है 9 बार उसकी छठी आयत से जब पढ़ेंगे तो यीशु की पूरी जिंदगी के बारे में यसाया ने प्रोफेसी कर दी कि क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। उन 2-3 आयत के अंदर उसने पूरा जो हवाला है उसको बयान कर दिया, पूरी जिंदगी को बयान कर दिया। और यह भी हवाला आपकी जिंदगी को बयान करता है कि आप रूल कुद्दस का घर हो, आप पाक लोग हो। आपके अंदर तफिरके कहां से आ रहे हैं? कलाम कह रहा है क्यों है? अरे गौर करो ना, अपने ऊपर गौर करो, अपनी जिंदगियों में, अपनी सोचों पे, अपने ख्यालों पे 2025 में गौर करो, वरना 25 भी लंघ जाएगा। ये 25 दे 24 दे 23 दे काम फिर 26 च ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहेंगे। कैंसिल करना है तो अपने दुश्मन की नफरत को कैंसिल करो। कैंसिल करना है तो किसी के लिए अगर जिंदगी में सोच में गुस्सा है तो उस गुस्से को कैंसिल करो। फिर 2026 में नए प्लान्स आएंगे, फिर 2026 के अंदर नई चीजें आपकी जिंदगी के अंदर डेवलप होंगी। लेकिन अगर जगह पहले ही फुल है तो फिर 26 का क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ये सियासी बातें बस ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। 26 भी खत्म होगा, हम अगले दिसंबर फिर कह रहे होंगे यही चीजें। 26 मुझे ब्लेस किए बिना नहीं जाएगा, 26 कहेगा बाय बाय, ओके मैं जा रहा हूं। क्योंकि तूने अपने आप को तब्दील नहीं करना। भाई साल तब्दील हो रहा, हमने अपने आप को भी तब्दील करना है। अही सिर्फ साल तब्दील कर रहे हैं पर हम खुद को बदलना नहीं चाहते। और जो खुद को बदलना नहीं चाहता वो कभी भी तरक्की नहीं पाता। मेरी तरक्की हुई है, खुदा उनका शुक्र है। हर साल मेरी तरक्की होती है, हर साल वो मुझे बढ़ाता है, हर साल वो मुझे नए लोगों में लेकर जाता है, नई जगहों की विजिट करवाता है हर साल। मैंने तो कल गौर किया यही, हर साल वो मुझे नई से नई जगह लेकर जाता है। इस साल भी मैंने जो बिल्कुल लोगों को नहीं जानता था, मैंने उन लोगों को रीच किया, मैंने उनको खुदा का कलाम सुनाया, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, टाइम स्पेंड किया। वो लोग शादमान हुए, उन्होंने कहा हम गम में थे, हम दुख कर रहे थे, हम परेशान थे, क्रिसमस पे क्या होगा। लेकिन अब हम परेशान नहीं है क्योंकि जहां कुछ भी नहीं है हमारा यीशु हमारे साथ है, हमारे पास दुनिया की हर एक चीज है। बस ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जरूरी नहीं है नए कपड़े, कपड़ा नया हो जाने से जिंदगी नई नहीं हो जाएगी। कपड़ा नया हो जाने से जिंदगी नई नहीं हो जानी। पर अगर हम अपने आप को तब्दील कर लें तो मैंने बोला 2026 में जो डिक्लेयर करोगे आपकी जिंदगियों में यीशु के नाम में वैसा ही होगा। लेकिन हमें अपने आप को तब्दील करना है, हमें डिक्लेयर करना है कि मैं असल में वाकई में यीशु का गुलाम हूं, सच में मैं पाक रूह का मकदस हूं। क्योंकि मेरे अंदर से हमेशा मोहब्बत निकलती है, मेरे अंदर से हमेशा मेरे मसीह का नाम निकलता है, मेरे अंदर से हमेशा मेरे मसीह की तालीम निकलती है। और मसीह की तालीम मुझे हमेशा मोहब्बत करना सिखाती है। ख्वाह मेरे खिलाफ जितने भी हों पर मैं उनके लिए बरकत चाहूंगा, क्योंकि मेरे यीशु का वादा है तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरख्वान। ये मेरा खुदा मुझसे वादा करता है। मेरे मसीह ने सबको माफ किया,
खुदावन मैं अपनी स्पिरिट में हर उस इंसान को मुआफ करती हूँ, मुआफ करता हूँ। मुआफ करके तो देखें, खुदा आपकी हदों को बढ़ाएगा। मैंने मुआफ किया, खुदा ने मेरी हदों को बढ़ाया। मैं किसी के साथ शेयर, आपके साथ शेयर करता शायद मुआफ करने पर, पिछले दिनों में शेयर कर रहा था कि मैंने 2 साल पहले एक शख्स को मुआफ किया जिसने मुझे एक बड़ा धोखा दिया, एक बड़ा। शायद मैं इतना टूट चुका था कि मैं 8 माह कभी चर्च नहीं गया। मैंने खादमों के साथ ताल्लुक तोड़ दिया, मैंने चर्च के साथ ताल्लुक तोड़ दिया, मैंने वर्शिप करना छोड़ दी, मैंने प्रीच नहीं किया, मैंने 8 महीने चर्च का गेट नहीं देखा। मैं सिर्फ अपने घर पे रहता था, सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपना घर। मुझे किसी की कॉल्स आती थी, मैंने अपना नंबर 2 साल मेरा फोन ऑफ रहा, मैंने बिल्कुल भी नंबर ऑन नहीं किया पूरे 2 साल तक। लोगों ने मिलना होता था, मेरे घर आते थे, खादमीन मिलते थे, मेरे घर आते, मैं तब भी नहीं मिलता था प्रॉपर सबको। अक्सर औकात में कहता था उनको बोलो घर पे नहीं है। लेकिन 8 माह के बाद खुदा ने मुझे सिखाया, वक्त लगता है। खुदा ने मुझे मेरी ही फैमिली के वसीला से खुदा ने मुझे सिखाया। आपकी बीवी आपके लिए डिवाइन हेल्पर, मेरी वाइफ के वसीला से खुदा ने मुझसे कलाम किया। मैंने वर्स पढ़ी, वहां पर लिखा था, जो तुम्हें सताते हैं उन पर लानत ना कर बल्कि बरकत चाह। मेरी बीवी ने कहा आप मुआफ करो, दैट्स इट, आगे खुदा जाने। अदालत खुदा के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। पर आप अपने ताल्लुक को खुदा के साथ खराब करिए, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। मैंने उनको मुआफ किया। मैंने अपनी मिसेस को बोला आप मेरा मैसेज पहुंचाओ, मैंने लोगों को बोला आप मेरा मैसेज पहुंचाओ। मैंने उस शख्स को मुआफ किया, मैंने उसको मुआफ किया, खुदा ने मुझे माफ किया और खुदा ने मुझे बढ़ाया। और आज आप सभी के दरमियान में मैं खुदा के कलाम को प्रीच कर रहा हूं। आप सभी भी नए हैं मेरे लिए ना। पिछले साल तक तो आप मुझसे वाकिफ नहीं थे, ना मैं आपसे। मुआफ जब करते हैं तो आपकी स्पिरिट शादमान हो जाती है, क्योंकि आप जब कलाम को पढ़ोगे, कलाम आपसे बात करेगा। ये जिंदा कलाम है, ये आपसे बात करता है। जब आप इसके वादों को अपनी जिंदगी में लोगे, जब आप खुदा के हुक्मों को मानोगे, तो ये कलाम आपकी जिंदगी के अंदर अपनी तासीर को आप पर जाहिर करेगा। फिर आप देखोगे कि खुदा का कलाम जो मैंने पढ़ा और जो मैंने डिक्लेयर किया, हाँ मेरी जिंदगी में पूरा होता है। और फिर आप दावे के साथ खड़े हो, फिर आप खुदा की उस अथॉरिटी के साथ खड़े हो, वरना हवा में बातें हैं। अमल कहां है? मुझे कोई दावा करे अमल। टेस्टिमनीज है ना, तो शेयर करो। गौर करना अपनी जिंदगी में 2025 में दुगना मसा अगर चाहिए तो फिर गौर करो। गौर नहीं करोगे, कहोगे सिर्फ, क्योंकि कलाम यही कहता है कि तुम मुंह से सिर्फ क्या करते हो, क्या कहते हो? खुदावंद खुदावंद, दिल तुम्हारे मुझसे बहुत दिलों ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 2025 ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਦ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੁਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡੈਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ कहलाओगे, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ फर्जंद हो। हालेलुया, आमीन। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और कुछ पल आप सभी जन उन लोगों पर गौर करें जिन्होंने 2025 में आपको प्रॉब्लम दी है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, आपको अजियत दी है, आपके लिए दुख का, गम का, रोने का सबब बने हैं। आए उन लोगों के लिए बरकत चाहे कुछ पल। सब जन प्रेयर करो। और ये सबसे मुश्किल काम है जो अभी आप करने लगे हो। यही सबसे मुश्किल काम है इंसान के लिए, क्योंकि इंसान इतना घुमंडी है कि वो कभी ऐसा काम नहीं करता। वो कहते लै उन्हें मैनू इंज किया ते मैं उनके अंदर बरकत दवा। खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में जारी करो। कलाम बोलो। खुदावन तेरा कलाम कहता है
और खुदावन मैं तेरे कलाम को मानता हूँ। आए उसके कलाम के वसीला से उन सभी लोगों के लिए बरकत जाए। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। खुदावन पाक यहोवा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए। खुदावन आज जितना भी हमने सीखा है, खुदावन आपके नाम को जलाल देते हैं। हमारी जिंदगी में हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन आपका जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर हो। 2025 में खुदावन तेरे लोग उन लोगों से मिले, हर तरह का झगड़ा इनकी जिंदगियों से जाता रहे, हर तरह का हसद इनकी जिंदगियों से जाता रहे, हर तरह की इब्लीस की बुरी प्लानिंग इनकी जिंदगियों से जाती रहे। तेरी फेवर काम करे, तेरे पाकरू का मस्सा काम करे, तेरी गहरी अनॉइंटिंग इनकी जिंदगियों में काम करे। ये वहां मिले, मुत्तफिक हो, जानों तक तेरे कलाम को पहुंचाने का सबब हो, रसाई पाए। और खुदावन यीशु का नाम हम सबों की जिंदगियों में जलाल पाता है। खुदावन छूइए और ब्लेस कीजिएगा। मसीह के नाम के वसीला से सब कहेंगे आमीन। Amen.